इस वीडियो में मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो हर साल पूछे ही जाते हैं। केवल मैं सन वाले प्रश्न बताऊंगा जो आपके वार्षिक एग्जाम में 100% आएंगे। माइनस का 4 है और कोमा -4 है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए दोनों जो माइनस रहते हैं वहां आपका थर्ड चतुर्थांश रहता है, यानी तीसरा चतुर्थांश का रहता है। मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपके शून्य शून्य ही होते हैं। मूल बिंदु का मतलब है कि देखिए एक्स का मान भी 0, ये पहला वाला एक्स का रहता है, दूसरा वाई का रहता है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ जो आपके 100% परीक्षा में आएंगे ही सही। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान में यहाँ से 7वां जो सन डला वही करना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से मूल जो बिंदु है 7 - 6 की कोटि का मान, तो कोटि कहते हैं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, कोटि कहेंगे वाई के मान को और भुज कहेंगे एक्स के मान को। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये दूसरा जो मान रहता है वाई का, पहला रहता है एक्स का, तो कितना आंसर आएगा इसका? -6। मूल बिंदु के निर्देशांक ये तो अब 100% आना ही, कितनी बार आ चुका है। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 और 0 इस तरह से। चलिए इसके बाद में यहाँ से सही जोड़ी में, सही जोड़ी में कौन सा है? ये 2019 में आया था। देखिए फिर से देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हर वर्ष जोड़ी में भी पूछता है, सही विकल्प रिक्त स्थान में पूछता है, तो याद तो कर लीजिएगा और याद हो चुका ही है वो तो। ठीक है, तो ये आ गया आपका मूल बिंदु के निर्देशांक। और यहाँ से बिंदु एक्स का मान हो गया 3 और 5, वाई का मान की एक्स अक्ष से दूरी है, तो इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? तो इसकी देखिए 5 है, जब तो ये वाई का मान 5 है। चलिए तो यहाँ पर ये आपका जाएगा 5वां। अच्छे से कंप्लीट इसे कर लीजिएगा। इसके बाद है 5वां सत्य सत्य में। देखिए वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। मूल बिंदु की भुज यानी एक्स का मान, कोटि यानी वाई का मान दोनों ही 0 है, अथवा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये बात आपकी क्या है? सत्य है। इसके बाद में यहाँ से बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये बात आपकी क्या है? गलत है, असत्य है। और x = 0 ये में एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ये बात क्या है? ये तो वाई अक्ष का समीकरण है, तो ये आ जाएगा आपका असत्य। इसके बाद में है आपका, देखिए एक वाक्य में उत्तर और फिर से पूछा इसने, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है? एक्स अक्ष पर स्थित है और कोई बिंदु है, उसकी कोटि कितनी है? तो भैया वहां पर एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान 0 बनेगा, तो यानी कोटि कितनी जाएगी इसकी? 0। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका 0। इसके बाद में है आपका ये चौथा प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक। ये तो यार बार बार ही आपका आ ही रहा है, करके आ जाइएगा सही। ठीक है, बहुपद px = 2x + 5 का शून्य है। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर के उधर क्या लगाना पड़ता है? 0। तो जैसे जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये -5/2 इसका आंसर है। बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है। x का गुणांक किसे कहते हैं? जो x के आगे रहे, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और वो भी माइनस का, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा -1। बहुपद 4x² + 5x + 7 की घात है। बहुपद की घात किसे कहते हैं? जो अधिकतम घात रहती है ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा घात कितनी है? 2। तो यही क्या है? बहुपद की घात यहाँ पर 2 आ गए। रेखिक बहुपद तो आप जानते ही हैं कि जिसकी घात 1 रहे उसके बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी 3 घात, इसकी 2 है, इसकी 32 है, तो इसका आंसर जाएगा 3x + 5 वाला। बहुपद px = 3x - 2 का शून्यक है, तो इसका शून्यक उसी तरह बराबर के उधर 0 लगा देंगे, तो ये तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का, और ये बटे में 3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से देखिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले को कहते हैं रेखिक। ध्यान से देखिएगा, एक घात वाले को रेखिक, 2 घात वाले को द्विघात, और 3 घात वाले को त्रिघाती। इसी तरह पद में एक पद वाले को एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी, और 3 पद वाले को त्रिपदी। तो देखिए ये दूसरा ऑप्शन क्या है? px = x + x² + 2 में कितने पदी होगा? तो देखिए 1 2 3 कितने पद है? ये पद है, तो पद के हिसाब से कितना हो गया है? त्रिपदी। अब इसकी घात बतानी है, तो इसकी घात अभी तो मैंने सिखाया कि जो ज्यादा घात वाला रहेगा सबसे, वही क्या है? बहुपद की घात है, तो यहां पर आ जाएगी इसकी घात 5। चलिए तो अगला है रिक्त स्थान। सन वाले ही सारे प्रश्न अब हम करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे।
देखिए, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात रिक्त स्थान होती है। तो अभी मैंने बताया है कि जो रेखीय बहुपद होता है वो कहते हैं एक घात वाले को। तो इसकी घात कितनी होगी? 1। 3x³ यानी कि घात 3 में x की घात 3 का गुणांक है। गुणांक कहते हैं कि जो भी उस घात के आगे लिखा रहे। तो इस घात के आगे क्या लिखा है? 3। तो इसके लिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 3। बहुपद x³ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक है। उसी तरह x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, पर अभी आएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह भी आएगा साथ में। a प्लस बी प्लस सी बराबरी पर 0 है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3, इसका क्या इक्वल क्या जाएगा? 3abc। और इसका शून्य ज्ञात करना, तो शून्य का आप जानते हैं बराबर के उधर 0 लगाते। देखिए, शून्य ज्ञात करना सबसे बेस्ट तरीका ये है, उसके आगे 0 लगा दो। अब ये यानी x का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए, इसके नीचे है सही जोड़ी, जो भी आपके 2019 में पूछी गई थी। x³ और y³, इसका फॉर्मूला क्या है? x³ और y³ का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ये c वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, तो ये देखिए दोनों फॉर्मूले एक जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, पर ध्यान देना यहाँ पर क्या है? प्लस है, और यहाँ पर ये माइनस है। तो ये आपका आंसर जाएगा दूसरा, और ये है पहला। बहुपद x प्लस 1 का शून्य क्या है? x प्लस 1, 1 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1, ये तीसरा आंसर है। x² प्लस x प्लस 5 की घात, घात किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा वाले को। तो सबसे ज्यादा किसकी है? 2, तो इसका जाएगा आपका 2 राइट आंसर। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए सातवां सत्य और असत्य का है, 2018 में पूछा गया था। लघुत्तम समापवर्तक प्लस महत्तम समापवर्तक इक्वल होता है बहुपदों का गुणनफल, यानी एक फॉर्मूला है। देखिए, ये 10th में भी आपका काम का रहेगा, LCM इंटू HCF और बराबर रहेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या रहेगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये बात आपकी राइट है, यानी कि ये सत्य है। बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 एक द्विपदी बहुपद है। द्विपदी तो पद कितने हैं? 1 2 3, तो 3 पद वाला तो त्रिपदी, तो इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि x² का गुणांक 5 है, तो x² के जो आगे लिखा रहता है उसे कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पर तो 7 है, तो ये बात आपकी क्या हो गई है? असत्य हो गई है। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्या कह रहा है कि 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक है, तो अभी तो सिखाया मैंने, कितना रहेगा? कुछ नहीं है तो 1, तो इसका गुणांक हो जाएगा आपका 1। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो कोई सा भी आप बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए ax प्लस bx प्लस c, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखे, यानी कि आपको लिखना है कुल मिला के बाद की घात 2 वाला 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक 100 घात के एक पदी बहुपद का उदाहरण 100 घात देना है, तो आप लिख सकते हैं 20x की घात 100। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ax की घात कितनी आएगी? 100। चलिए, इसके बाद में यहाँ से करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में ये दूसरे का, इसका आंसर भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे जिसमें आसानी से अच्छे समझ में आ जाएंगे। बाद में यहाँ से ये अति लघु उत्तरी के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 2 अंक के इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में ये बस इस अध्याय से आपको इतना ही प्रश्न करने हैं, ये सारे के आंसर आ गए।